इजरायल सीधे अब ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है और इजरायली खतरों के मद्देनजर ईरान में अब सुरक्षा कैसे कड़ी कर दी गई है उसको लेकर खबर। ईरानी ऑफिसर्स ने देश की सुरक्षा की समीक्षा की है। नए इलाकों में एयर डिफेंस लगाए जाएंगे और ईरान पर मिसाइल से हमलों के खतरों के तहत किस तरीके से अब सुरक्षा कड़ी की जा रही है, किस तरीके से ईरान में डर है इजरायली खतरे का, उसी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ईरान को इस बात का डर है कि इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर सकता है, इसलिए ईरान में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां ईरान ने अहम ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है और नए सिरे से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर है। हालांकि संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा जिस तरीके से कई गुना बढ़ा दी गई है, राजधानी तेहरान में विशेष सुरक्षा को लेकर अब खबर आई है और संभावित परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपाय भी किए गए हैं। ईरान को इजरायल से हमले का खतरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आई है जहां ईरान की अंतरिक्ष में जाने की यह तैयारी है और रूस ईरानी स्पेस प्रोग्राम में मदद देगा। कुछ साल में सैटेलाइट लॉन्च ईरान करेगा। ब्लूमबर्ग के हवाले से फिलहाल किस तरीके से इस खबर को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और कैसे रूस की मदद से ईरान अपनी अंतरिक्ष ताकत में इजाफा कर रहा है उसको लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान के चाबहार में अंतरिक्ष फैसिलिटी बनेगी। एडवांस सैटेलाइट लॉन्च ईरान कर सकेगा, मिसाइलों को लॉन्च करने का बुनियादी ढांचा भी बनेगा और रूस ईरान को पूरी तकनीकी मदद भी देगा। अगले 4 से 5 साल में ईरानी अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और आज के इस हालात के बीच में रूस की ये मदद कितनी कारगर साबित हो सकती है ईरान की अपने हर स्तर पर बढ़ती क्षमता को देखते हुए, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त। मनीष, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज संकट की घड़ी में ईरान को उम्मीद है कि रूस उसका साथ देगा। ईरान को लगता है कि मुश्किल के वक्त में उन्होंने रूस का साथ दिया था और अब ये जिम्मेदारी रूस की है, खास करके सीरिया वाले एपिसोड होने के बाद, क्योंकि सीरिया में जिस तरीके से सत्ता पलट हुआ उससे ईरान को लगता है कि अगर कहीं साथ नहीं दिया गया तो फिर ये मुश्किल हो सकती है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जब ईरान के विदेश मंत्री क्रेमलिन में गए, राष्ट्रपति पुतिन से मिले, तो उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर की चिट्ठी भी उन्हें दी है। माना यही जा रहा है कि उसमें ईरान की तरफ से मदद की अपील की गई है। ईरान और रूस के बीच में सिक्योरिटी डील भी हो रही है। लेकिन इन सब से अलग जो सबसे बड़ी बात है अमेरिका के लिए, इजरायल के लिए टेंशन की, वो ये है कि ईरान ने जो अपना स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया है रूस की मदद से, और रूस कह भी रहा है कि वो उसे लगातार और आगे मदद जारी रखेगा। तो ऐसे में आज की तारीख में जब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है और अगर स्पेस में उसके बहुत सारे सैटेलाइट हो जाते हैं तो फिर ईरान की मारक क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि ये इजरायल को हर हालत में नामंजूर होगा।